शहर के एक पुराने गुमनाम कोने में, जहां कंक्रीट की ऊंची इमारतें और भूल भुलैया सी गलियां एक दूसरे से सटी थीं, वहां रोहन अपना रोह का काम करता था। वह एक स्ट्रीट स्वीपर था। उसकी झाड़ू की आवाज हर सुबह एक नीरस धुन बजाती जो गलियों से धूल और कूड़ा हटाती थी। रोहन को अपना काम पसंद नहीं था। उसे लगता था कि वह बस गंदगी साफ करता है। कोई सराहना नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस अंतहीन दोहराव, काश मैं कुछ बड़ा कर पाता। वह अक्सर बड़बड़ाता, कुछ ऐसा जो दुनिया देखे, जो मायने रखे। एक दिन उसकी गली में एक नया कलाकार आया। वह अपनी छोटी गैलरी के बाहर बैठा, गलियों की हलचल को एक स्केचबुक में उतार रहा था। कई दिनों तक वह रोहन को काम करते देखता रहा। एक सुबह जब रोहन लगभग अपनी झाड़ू फेंकने ही वाला था, तो कलाकार ने उसे आवाज दी। नमस्ते मेरे दोस्त, उसने कहा। तुम्हारा काम कमाल का है। रोहन ने झाड़ू टेढ़ी कर दी। कमाल का? मैं बस कूड़ा साफ करता हूं। कलाकार मुस्कुराया। तुम सिर्फ कूड़ा साफ नहीं करते, तुम हर सुबह एक नए कैनवास को तैयार करते हो। एक खाली जगह जिसे तुम अपनी मेहनत से इतना बेदाग बनाते हो कि लोग उस पर अपने जीवन के रंग भर सकें। तुम्हारी गली बाकी गलियों से अलग क्यों दिखती है? रोहन ने पहली बार अपनी गली को एक अलग नजर से देखा। यह सच था, उसकी गली में कचरा कम उड़ता था। बच्चे बेफिक्र होकर खेलते थे। दुकानदार अपने सामान को बाहर तक सजाते थे। उस दिन से रोहन बदल गया। उसने अपनी झाड़ू को सिर्फ एक सफाई का उपकरण नहीं माना, उसने उसे अपनी पेंट ब्रश मान लिया। अब वह सिर्फ गंदगी नहीं हटाता था, बल्कि अपने रास्ते को गढ़ता था। वह पत्तों के छोटे छोटे ढेर को करीने से लगाता, नालियों को इतना साफ करता कि बारिश का पानी एक संगीत की तरह बहता। वह अपनी गली के हर नुक्कड़ पर ध्यान देता, जैसे एक चित्रकार अपने कैनवास के हर हिस्से पर। रोहन ने कभी किसी से अपने काम की बात नहीं की, न ही किसी सराहना की उम्मीद की, लेकिन बदलाव दिख रहा था। उसकी गली में रौनक बढ़ गई। एक पुरानी दुकान ने अपने बाहर फूलों के गमले लगा दिए। एक खाली दीवार पर बच्चों ने मिलकर एक रंगीन चित्र बनाना शुरू कर दिया। लोग उसकी गली में समय बिताना पसंद करने लगे। एक साल बाद शहर के मेयर ने स्वच्छता और समुदाय योगदान के लिए एक अभियान शुरू किया। एक गुमनाम सर्वेक्षण के बाद मेयर के स्टाफ ने सबसे प्रेरणादायक और स्वच्छ गली के लिए रोहन की गली को चुना। मेयर ने खुद आकर रोहन को एक छोटा सा सम्मान पत्र दिया। आपके निस्वार्थ काम ने इस गली को सिर्फ साफ नहीं किया, बल्कि इसे जीवंत कर दिया है, मेयर ने कहा। रोहन ने पहली बार अपनी आंखों में गर्व महसूस किया। यह सिर्फ सम्मान नहीं था, यह उसके अंदर की उस आवाज का जवाब था जो कहती थी कि उसका काम मायने रखता है। उसे एहसास हुआ कि बड़ा बनने के लिए तुम्हें महान पद या प्रसिद्धि की जरूरत नहीं होती। तुम जो भी काम करते हो, उसे महान बनाने के लिए तुम्हें बस अपना नजरिया बदलना होता है। तुम्हारा कैनवास कोई भी हो सकता है, मायने यह रखता है कि तुम उस पर कौन से रंग भरते हो। रोहन ने मुस्कुराते हुए अपनी झाड़ू उठाई। उसकी धुन अब नीरस नहीं थी, बल्कि एक शांत, संतुष्ट संगीत थी जो हर सुबह शहर की उस छोटी सी गली को फिर से सजाती थी।